मैं कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन इस दुनिया में वक्त किसके पास है? हर आदमी अपनी जिंदगी में व्यस्त है। आपको भी वक्त नहीं मिलता होगा, फिर भी कभी वक्त मिले तो किसी बच्चे से पूछकर देखना कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, और ध्यान से सुनना उस बच्चे से उसके सपनों के बारे में। आपको यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसे अपने सपने पर यकीन है या नहीं, क्योंकि आपको उस बच्चे का यकीन उसकी आंखों और उसकी बातों में दिख जाएगा। अगर आपको थोड़ा और वक्त मिले तो कभी अपने आप से भी पूछकर देखना कि आप क्या बनना चाहते हैं, और यह भी पूछना कि क्या आपको यकीन है कि जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन पाएंगे। लेकिन यदि आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, और यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने सपनों पर काम करते रहना चाहिए। पर हकीकत तो यह है कि जब भी लोग अपने सपनों की बात करते हैं, कुछ करने कुछ बनने की बात करते हैं, उनके सपने के साथ एक लेकिन जुड़ा होता है। जैसे मैं क्लास में फर्स्ट तो आना चाहता हूँ, लेकिन मैं शिक्षक तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, लेकिन जितने लोग हैं सबके अपने अपने लेकिन। और यही फ़र्क है, एक बच्चे को कामयाबी के सिवा, अपने सपने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, और आपको अपनी मुश्किलों, अपनी कमियों और लेकिन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बचपन से जवानी के सफ़र में उम्र तो बढ़ जाती है, समझदारी भी बढ़ जाती है, पर खुद पर यकीन कम हो जाता है। जब ज़िंदगी में यकीन कम हो जाए तो हम बड़े सपने देखना और बड़ा सोचने की क्षमता खो देते हैं, और एक झूठी ज़िंदगी में जीने लगते हैं। हम अपने आप से रोज़ झूठ बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम रोज़ खुद को समझा लेते हैं कि ज़िंदगी में हमारे पास जो है, जितना है, बहुत है। जबकि सच तो यह है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं। सब अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। एक नज़र उन लोगों की तरफ छोड़ो जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। उन लोगों को भी देखो जिन्होंने अपने सपने सच किए हैं। ये सब लोग आसमान से नहीं आए हैं। इन लोगों ने कोई स्पेशल बादाम नहीं खाए हैं। ये भी हमारे जैसे लोग हैं। इनकी ज़िंदगी में भी हर काम के पीछे लेकिन था, पर वो लेकिन इनके सामने बहुत छोटा था। इसलिए अपने लेकिन को अपना बहाना नहीं बनाया, और ना ही अपने सपनों को सच करने के काम को बंद किया। क्या आप जानते हैं कि लोग कितने कदम चलने के बाद अपने सपने पर काम करना बंद कर देते हैं? बिना एक कदम चले सबसे पहले लोग सोचते हैं कि उन्हें कामयाब होना है। फिर वो सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए ये रास्ता बेहतर है। उसके बाद वो उन मुश्किलों के बारे में सोचते हैं जो उस रास्ते पर आएंगी। फिर वो सोचते हैं उस वक्त के बारे में जो उस रास्ते पर लगेगा। ऐसी सोच से वो आखिर में ढूंढ लेते हैं अपना एक लेकिन, अपना एक मगर, जो उस रास्ते पर क्यों नहीं चल सकते। और मिल जाता है उन्हें अपने सपने पर काम ना करने का एक बहाना। और इस बहाने से लोग खुद को बहला लेते हैं और समझा लेते हैं कि क्यों उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। कमाल है, आपने एक सपना देखा और एक कदम चले बिना ही, बिना कोई कोशिश किए, आपने अपने सपने को एक डब्बे में बंद करके रख दिया। वाकई कमाल है। अरे भाई, क्यों सोचें कि ज़िंदगी में कल क्या होगा, क्योंकि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ, ये सच है कि हर कोशिश कामयाब नहीं होती, पर यह भी सच है कि हर नाकामयाब कोशिश हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सपने पूरे करने हैं हो तो सपनों पर काम करना पड़ता है। बिना रुके, बिना किसी बहाने के रोज चलना पड़ता है। खड़े रहकर आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा। धीरे धीरे ही सही, पर कदम बढ़ाते रहें। बेतुके और घिसे पिटे बहाने बनाना छोड़ दें।
बहुत हो गया ये लेकिन अगर मगर, क्योंकि ये लेकिन आपको ना कहना सिखा देता है। सोच के देखो कितने बढ़िया, कितने लाजवाब आइडिया हैं आपके पास। सोच के देखो कितना कुछ है जो आप करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं। तो आज ही उठा लें वह पहला कदम अपने सपने, अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हर लंबे और खूबसूरत सफ़र की शुरुआत इसी पहले कदम से होती है। अगर आपने अपने सपनों पर काम करने का फैसला नहीं किया, अगर आपने ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीने का फैसला नहीं किया, अगर आपने अपने डर का सामना करने का फैसला नहीं किया, अगर आपने अपनी ज़िंदगी, अपने सपनों को हाँ कहने का फैसला नहीं किया, तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे छूट जाएंगे। आज ही फैसला कर लें कि आप कुएं के मेंढक नहीं हैं और कुएं से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। आज ही फैसला कर लें कामयाब होने के लिए, सपने सच करने के लिए, जो भी सीखना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, आप उसके लिए तैयार हैं। आप हर आंधी, हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।